पार्ट 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर हेन की मॉम ने बटलर को युंगसुक का बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए बोला था, इसलिए बटलर उसका पीछा करती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि युंगसुक उसे पकड़ लेता है। लेकिन मैं वो हैरान नहीं होता बल्कि उसे बिठाकर उससे बात करता है और उसी से उल्टा क्वींस मिल की इन्फॉर्मेशन मांगता है। बटलर बोलते हैं आपके और हेन के बीच कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मैं वो और हेन की शादी तुड़वाना चाहती हूँ। युंगसुक रीजन पूछता है तब बटलर बोलते हैं मैंने बड़े बड़े घरों की बेटों की शादी कराई लेकिन हेन की ही नहीं करा पाई, इसलिए मेरा इमेज खराब हो गया है, इसलिए मेरी इमेज बनाने के लिए मैं उन लोगों की शादी तुड़वा कर ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पर युंगसुक बोलता है ऐसी गलती फिर से मत करना क्योंकि तुम मेरे रास्ते पर आ रही हो। तब बटलर कहती है कि मुझे ऐसा किसी ने करने को कहा था लेकिन युनवो आकर उसे बचाया, मैंने सोचा नहीं था युनवो इतना माहिर निकलेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बटलर को किसने कहा था ये करने के लिए और युंगसुक का इरादा क्या है, ये तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है युनवो अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि कैसे उसने हेन को बचाया था उस जंगली सुअर से और आजकल उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी भी हो रही है। तो उसका फ्रेंड बोलता है तेरी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, ऐसे ही तू सबके दिल जीतते रहे और हेन भी विल तेरा नाम कर देगी। तब युनवो बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे उन लोग की दौलत पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस उस फैमिली से छुटकारा चाहिए। तब उसका फ्रेंड उसे मजाक उड़ाकर बोलता है हाँ भाई हाँ, तब तो तेरा लग्जरी वॉच कार ये कपड़े सब टाटा बाय बाय कर दे और तू गाँव चला जा, तू गाँव चला जाने के बाद भी तेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। ये सुन के तो युनवो सोच में पड़ जाता है। उधर युनवो का बड़ा भाई जो जिम चलाता था लेकिन वो जिम नहीं चला, इसलिए उसने बॉक्सिंग क्लासेस शुरू किया था लेकिन सबने बॉक्सिंग क्लासेस भी छोड़ दिए कि बच्चा था, लेकिन उसने भी छोड़ दिया क्योंकि उसको ताइक्वांडो सीखना था। उसके बाद उसकी बहन आती है और उसे समझाती है तुम जितना बात करो लेकिन अगर युनवो का डिवोर्स हो गया तो हम लोग सब सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए हम दोनों इनको समझाना पड़ेगा, हम लोग सोल जाएंगे और उससे समझाएंगे। दूसरी तरफ युनवो का फ्रेंड बोलता है पहले तो तू इस प्लान को नहीं करने का ठान लिया था लेकिन अब तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन भाई समझ कर रहियो पकड़ मत जाइयो क्योंकि तू तो जानता ही है क्वींस फैमिली के बारे में। युनवो बोलता है बात तेरे और मेरे बीच में है तो कैसे मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि युनवो डिवोर्स के लिए ऐसा केयर कर रहा था हेन के लिए या उसका सच्चा प्यार था, वो तो हमें पता चलेगा आगे एपिसोड में। दूसरी तरफ युनवो का भाई और बहन पहुंच जाता है हेन से मिलने के लिए, लेकिन युनवो का भाई बोलता है क्या हमें युनवो को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन उसकी बहन बोलते हैं नहीं युनवो को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर युनवो को बताए तो वो हमें हेन से मिलने नहीं देगा। उसके बाद उन दोनों हेन के ऑफिस पहुंच जाते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं लेने की वजह से रिसेप्शनिस्ट नहीं जाने देती, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम लोग तो फैमिली मेंबर है ऐसे करके फोटो दिखाता है वेडिंग की, लेकिन घुसने नहीं देते। उसके बाद हेन देखती है उन दोनों को और उन लोगों के साथ बातचीत कर अपने कैबिन पर लेके जाती है। युनवो की बड़ी बहन बोलती है मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था लेकिन तुमने फोन रिसीव नहीं किया। तब हेन बोलती है मैं अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करती। तब युनवो की बड़ी बहन को पता लग जाता है कि उसका नंबर सेव ही नहीं किया है हेन ने। जब हेन पूछते हैं यहाँ कैसे आना हुआ तब बड़ी बहन तो कुछ बोल ही नहीं पाती, कैसे स्टार्ट करे वो पापा की 68 बर्थडे के बारे में बोलती है। तब हेन बोलते है क्या आप लोग शिकायत करने आए हैं क्योंकि लोग नहीं जा पाए। तब बड़ी बहन बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उससे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे स्टार्ट करे बात को और कैसे हेन को बोले कि डिवोर्स मत लो वगैरह वगैरह। और हेन टाइम चेक करती है क्योंकि उसका भी लेट हो रहा होता है। उसके बाद हिम्मत जुटा के बोलने ही वाली होती है बड़ी दीदी, सेक्रेटरी आ जाती है बोलने के लिए आपकी मीटिंग का टाइम हो गया, अगर देर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हेन अपनी मीटिंग के लिए जो चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी उसके लिए निकल पड़ते हैं और बोलते हैं मैं आप लोग से बाद में बात करूंगी। उधर हेन पहुंच जाती है मीटिंग के लिए लेकिन वहाँ पे सिर्फ युंगसुक होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता। तब युंगसुक बोलता है कि उनके बेटी को चोट लग गई इसलिए वो नहीं आ पाए। हेन बोलते हैं चोट लगने की वजह से नहीं आ पाए, अब क्या होगा, मैंने सब प्लानिंग करके आई थी कैसे प्रेजेंट करना है। तब युंगसुक बोलता है कि अच्छा ही हुआ नहीं आए, तुम पहले मुझे दिखा दो क्योंकि मुझे पता है उनसे कैसे स्टोर चाहिए। उधर युनवो का फ्रेंड युनवो को बताता है कि हेन मीटिंग के लिए गया है प्रेसिडेंट के साथ और साथ में युंगसुक भी गया है। साथ में युंगसुक गया है ये सुनकर युनवो को थोड़ा जेलस फील होता है। उधर युंगसुक नए फ्लोर का ब्लूप्रिंट देखता है और बताता है मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए और उनको नई डिजाइन चाहिए, लेकिन हेन का वो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन चुका था और जो स्टोर हेन प्रेजेंट करने वाली थी वो तो मिस्टर हरमन से बहुत ही अलग था। युंगसुक बोलता है कि अगर दिन हरमन को जो डिजाइन पसंद आया वो उसी डिजाइन के साथ जाएंगे और उसी के साथ डील करेंगे। तब हेन बोलती है मिस्टर हरमन को क्या डिजाइन चाहिए अभी तो सिर्फ मुझे ही पता है। तब युंगसुक बोलता है हाँ इसलिए तो तुम्हारे लिए एक फायदे की बात है। उधर युनवो को तो काम में मन ही लगता युंगसुक के बारे में सोचकर। उसके बाद उसके कलीग आके बताता कि आज शाम को आपके बड़े भाई और बहन भी आए थे ऑफिस में हेन से मिलने के लिए, जो सुन के तो वो बहुत हैरान होता है। उधर मिसो हेन को देने के लिए मैसेज लिख रही होती है
जहाँ पे वो लिखती है तुम लोगों के बीच जो भी हुआ हो यूनवो का ही गलती होगा, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में डिवोर्स लेना अच्छी बात नहीं है ना, तो इसीलिए क्या तुम फिर एक बार सोच सकती हो डिवोर्स के बारे में। यूनवो तो पागल है, वो कुछ भी कह देता है, उसकी बात को सीरियसली मत लेना। ऐसा लिखकर वो हेन को मैसेज सेंड कर देती है। मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद ही यूनवो का कॉल आता है। वो पूछता है कि आप लोग आज ऑफिस क्यों आए थे। तब दीदी बोलती है कि डिवोर्स रुकवाने हम लोग हेन से बात करने आए थे, लेकिन वो बिजी थी, लेकिन अब मैंने उसके मैसेज सेंड कर दिया है। यूनवो तो बोलता है मैंने तो उसे डिवोर्स के बारे में बताया ही नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि उसने मैसेज सेंड कर दिया था। यूनवो तो कॉल करता है हेन को, लेकिन वो रिसीव नहीं करती। युंगसुक को हेन का कॉल मिलता है, वो हेन का कॉल स्विच ऑफ कर देता है। जब हेन वॉशरूम से आती है तब युंगसुक पूछता है तुम्हारा हस्बैंड कैसा इंसान है। हेन तो बोलते है अच्छा इंसान है, और तुमने तो खुद देखा था मुझे बचाने के लिए वो जंगली सुअर के सामने आ गया था। तब युंगसुक बोलता है कि मैंने उसे देखा था, वो बहुत हेजिटेट कर रहा था तुम्हें बचाने जाने के लिए। तब हेन बोलते है यही तो तुम दोनों में डिफरेंस है, जब मुझे सुअर मारने आ रहा था तो तुम यूनवो को देख रहे थे, लेकिन यूनवो मुझे देख रहा था। उधर यूनवो तो बहुत टेंशन में होता है क्योंकि हेन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब तो फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो घर पे आता है चेक करने के लिए कि वो घर पे है कि नहीं। और दूसरी तरफ युंगसुक हेन से पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है वो तुमसे प्यार करता है। हेन बोलते हैं हाँ, मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे प्यार का मतलब पता है कि हर सुख दुख में साथ रहना, किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना, चाहे आप कितने भी कर्ज में हो, मेरे लिए तो यही प्यार है। और यही बात यूनवो ने हेन से 4 साल पहले कही थी। और हेन बोलते हैं हाँ, वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। तब युंगसुक बोलता है जब लोग सीरियस नहीं होते तो रुक के बात करते हैं, और तुम्हें देख के ये लगता है कि तुम अपनी बात पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। और सच में ही हेन कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, इसलिए वो ड्रिंक करती है। दूसरी तरफ यूनवो हेन का घर पे ही इंतजार करता है और कॉल पे कॉल करता रहता है। इसके बाद युंगसुक और हेन गाड़ी में पहुंच जाते हैं। युंगसुक बाहर निकल के आकर बोलता है कि हेन सो रही है, इसने कुछ आज ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। यूनवो तो युंगसुक पे गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि हेन ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, तुमने उसे कितना पिला दिया कि अब वो होश में ही नहीं है। हेन उन लोगों की बात सुनकर उठ जाती है और युंगसुक बोलता है कल सुबह याद करके ऑरेंज जूस पी लेना, इसे पीकर ही तुम्हारा हैंगओवर उतरता है। ये सुन के तो यूनवो को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो हेन को अंदर ले आता है और पूछता है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया, तुम तो इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। तब हेन बोलती है कि मैं आज से कुछ नई चीजें ट्राई करूंगी, आज तक जो नहीं किया वो मैं करूँ, और जिसने भी मेरे साथ बुरा किया उसे मार डालूंगी। यूनवो तो बहुत डर जाता है, वो बोलता है कि सच में मार डालोगे। तो हेन बोलती है हाँ, मेरे पास तो 3 महीने ही बचा है, इसमें मुझे क्या ही सजा मिलेगा, और तुम तो मेरी हथौड़ी बनोगे तो मुझे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। यूनवो बोलते है तुम बिना ऐसे बातें कैसे बोल देती हो। हेन बोलते है तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जिससे सुनकर तो यूनवो और ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, मैंने तुम्हें इतना कॉल किया। ऐसा बोलकर वो उसका पर्स चेक करती है, लेकिन पर्स में तो नहीं रहता। तो हेन बोलते हैं शायद कार में ही होगा। तभी यूनवो ड्राइवर को कॉल लगाता है क्योंकि ड्राइवर तो युंगसुक को छोड़ने गया था। तभी हेन बोलते हैं फोन मिल गया, फोन तो मेरे पॉकेट में ही था। वो फोन को स्विच ऑफ देखकर ऑन करने ही वाली होती है, यूनवो तो उसके पास दौड़ के जाता है। फोन ऑन करने के बाद बहुत सारे मैसेज पॉपअप होते हैं, वो मैसेज को क्लिक करने ही वाली होती है कि यूनवो उस दोनों हाथ होल्ड कर लेता है और फोन गिर जाता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। हेन तो पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। वो तो नर्वस होकर बोलता है पता नहीं, ऐसे बोलकर वो हाथ छोड़ देता है, लेकिन हेन तो उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना आज से मैं नई चीजें ट्राई करूंगी, और ऐसे बोलकर उसे किस कर लेती है। इसे देख के यूनवो बड़ा हैरान होता है और इसी तरह पार्ट 8 खत्म होता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।